इन दिनों शादी का सीजन चल रहा है, जहाँ भी देखिए आपको शादी वाला माहौल मिल जाएगा। जगह जगह लोग शादी कर रहे हैं, चारों तरफ बैंड बाजा और बारात नजर आ रहे हैं। लेकिन उस वक्त आप क्या कहेंगे जब आपको पता चलेगा कि ये शादी भी फर्जी है और दूल्हा भी फर्जी, दुल्हन भी फर्जी। ऐसी ही शादी में फर्जीवाड़े का मामला सामने आया है अमरोहा से, जहां शादी में फर्जी दूल्हा और दुल्हन पकड़ी गई हैं। दरअसल उत्तर प्रदेश के अमरोहा में सरकारी योजना का पैसा हड़पने के लिए गजब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया है। अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना के तहत सम्मेलन रखा गया था, जहां 335 जोड़ों की शादी होनी थी। हालांकि जब फर्जीवाड़ा पकड़ा गया तो 145 जोड़े वहां से फुर हो गए। पुलिस ने इस मामले में एफआईआर दर्ज कर ली है। दरअसल अमरोहा में मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह योजना में फर्जीवाड़े का खुलासा उस समय हुआ जब एक महिला दूसरी शादी करने पहुंच गई। उस महिला की 2022 में शादी हो चुकी थी। विवाद के चलते वो मायके चली गई और इसी बीच बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने जा रही थी। उसी दौरान किसी तरह ससुराल वालों की इसकी भनक लग गई। फिर क्या था, ससुराल वाले गुस्से से लाल होकर शादी समारोह में पहुंच गए और हंगामा करने लगे। इतना ही उन्होंने इसकी शिकायत पुलिस और अधिकारियों से कर दी, जिसकी शिकायत पर वो पकड़ी गई। सबसे ज्यादा हैरानी की बात यह है कि आसमा नाम की ये महिला अपने रिश्ते के भाई से शादी कर रही थी। इसी घटनाक्रम के बाद जब जांच पड़ताल शुरू हुई तो पूरा फर्जीवाड़ा सामने आ गया। कहाँ रहते हैं? राम जैतोली। तो जो आपकी लड़की की पहले शादी हो चुकी है, कहाँ हुई थी? साउथ में। और अब दोबारा दोबारा ये कर रहा है। समझ लीजिए रामनगर का लड़का, ये उसका भैया, ये जाली निकाह करना चाह रहा है यहाँ बड़ा। इसमें जो आपके बेटे से शादी हुई थी जी, तो वो लड़की कब से नहीं रह रही है आपके यहाँ पे? इसमें हो गए 5-6 महीने हो गए जब से ले गए। हो गए लड़कियों को, बाप बीमार हो रहे हैं, घर को चलो। तो अब जब शादी समारोह में आए हो तो यहाँ क्या हुआ है? यहाँ हमें सूचना दी किसी ने क्या कि ऐसा आपके लड़की की बहू शादी कर रही है। अच्छा, आप वहाँ पहुँच जाओ। तो हंगामा इसलिए करा आपने इसलिए आकर हमने हंगामा करा। हमने इसको 2 शब्द इतने लिखवाए हो, हमने इसको पकड़ लिया हमारी लड़कियों ने। ठीक। वहीं पूरे मामले पर सामाजिक कल्याण विभाग के ईडीओ ने कहा कि मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह समारोह में फर्जी तरह से शादी करने पहुंची महिला का नाम आसमा है। वो हसनपुर के गांव सोहंत की रहने वाली है। जांच में पता चला कि उसकी शादी 2022 में गांव जैतौली के रहने वाले नूर मोहम्मद से हुई थी। वो बिना तलाक लिए दूसरी शादी करने जा रही थी। जैतौली के रहने वाले आसमा के पति नूर मोहम्मद के पिता शफीक ने सामूहिक विवाह सम्मेलन में पहुंचकर मामले की शिकायत की थी। इसके बाद सीडीओ ने मामले को गंभीरता से लेते हुए गलत तरीके से शादी करने जा रही आसमा को पकड़ा और पुलिस के हवाले किया। जोड़ों के द्वारा उसमें क्या कार्यवाही की और क्या था पूरा? मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के योजना के अंतर्गत हमने तहसील वाइज कार्यक्रम यहाँ आयोजित कर रखा था 22 और 23 फरवरी में। और जो हमारा लक्ष्य था उसमें जो बचे हुए लक्ष्य के सापेक्ष ऑनलाइन आवेदन लिए गए थे, उसके क्रम में 22 तारीख को 2 जगह और 23 तारीख में हसनपुर तहसील का कार्यक्रम रखा गया था। उसमें 22 तारीख को गजरौला में एक ऐसा प्रकरण निकला जिसमें प्रियंका नाम की एक लड़की, जिसकी शादी कहीं और तय हुई थी और लड़का आने से मना कर दिया, तो वो किसी अपने भाई के मित्र के साथ बैठ करके उसने 7 फेरे लिए और विवाह कार्यक्रम संपन्न कराया। तत्समय तो ये जांच में प्रकाश नहीं आया। बाद में मीडिया के साथियों के सहयोग से जब ये जानकारी मिली तो मैंने त्वरित गति से उसकी जांच कराई। उसी दिन रात में उसके एफआईआर कराया और जो सचिव थे उसके निलंबन के लिए भी संबंधित जिला विकास अधिकारी जो आगरा के हैं और वो सेक्रेटरी यहाँ संबद्ध है, तो उसके विरुद्ध भी कार्रवाई के तत्काल निर्देश दिए गए हैं। ऐसी एक घटना कल भी हसनपुर में निकल के आई। एक अल्पसंख्यक वर्ग की महिला, जो बताया जाता है कि आसमा के पकड़े जाने पर सीडीओ ने जांच के बाद मामले में कार्रवाई के निर्देश दिए थे। आसमा के साथ उस युवक को भी पुलिस हिरासत में ले लिया गया था जिससे उसकी शादी थी। इसी बीच शादी करने के दूल्हा दुल्हन के जोड़ों के कागजात भी तलाशे जाने की बात उठी। हैरानी तब हुई जब सीएम सामूहिक विवाह योजना के तहत 335 जोड़ों का विवाह होना था और शादी से पहले ही 145 जोड़े वहां से भाग गए। माना जा रहा है कि पकड़े जाने के डर से सभी जोड़े भाग निकले। इस स्थिति में वहां 190 जोड़ों की शादी कराई गई। इससे पहले भी इसी तरह से मामले सामने आ चुके हैं। पति से अनबन थी और उसने मुख्यमंत्री सामूहिक विवाह के अंतर्गत ऑनलाइन आवेदन किया था और जब उसकी जांच की गई तो पता लगा कि वो पहले से शादीशुदा है
तो उसको तत्काल त्वरित गति से कार्रवाई करते हुए FIR कल भी कराई गई। तो विगत 2 दिनों में 2 FIR करने से अब इस तरह के जो लोग हैं, जो बिचौलिए हैं, निश्चित रूप से उनकी मंशा जो थी गलत लोगों को लाभान्वित कराने की, अब उस पर रोक लगा दी गई है और आगे भविष्य में भी इस तरह के प्रकरण को गंभीरतापूर्वक जांच कराई जाएगी और जो भी दोषी होगा, समाज कल्याण के एडीओज की भी लापरवाही निकल के आई है तो उनको भी हम प्रतिकूल परिस्थिति देंगे। हसनपुर में कुछ ऐसा मामला भी था जब जांच करा रहे थे तो जोड़े अपने आप वहां से भाग गए थे कुछ जोड़े? ऐसा तो नहीं है। प्रायः जब सामूहिक विवाह होता है तो लोग इकट्ठे होते हैं। हो सकता है 2-4 अगर कोई ऐसा रहा हो जो नाजायज फायदा लेना चाह रहा हो और बाद में मेरे द्वारा जो पूरी टीम लगा के एक की जांच अच्छे से कराई गई तो उसमें ऐसा कोई नहीं निकल के आया। अब बाहर की घटना कोई हुई होगी तो मैं उसकी जानकारी करता हूं, लेकिन ऐसा कोई संज्ञान में प्रकरण, चूंकि मैं पूरे टाइम पूरी टीम के साथ बैठा रहा तो ऐसा कुछ प्रकरण संज्ञान। फिलहाल अब पूरे मामले की जांच की जा रही है, लेकिन ऐसे में अधिकारियों पर भी सवाल उठते हैं कि कैसे अधिकारी मिलकर पूरे फर्जीवाड़े को चला रहे हैं। पंजाब केसरी टीवी के लिए अमरोहा से मोहम्मद आसिफ की रिपोर्ट। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।